Hello everyone, I am going to discuss conversion from Moore machine to Mealy machine. इस वीडियो लेक्चर में हम डिस्कस करने वाले हैं हाउ टू कंस्ट्रक्ट Mealy मशीन विच इज इक्विवेलेंट टू Moore मशीन. यहां पे आपका एक एग्जांपल गिवन है, ये आपका Moore मशीन है. हमें क्या करना है, इसका इक्विवेलेंट Mealy मशीन डिजाइन करना है. Moore टू Mealy कन्वर्जन बहुत इजी है, आइए देखते हैं. सबसे पहले आपको क्या करना है, जो आपकी प्रेजेंट स्टेट है उनको एज इट इज यहां पे लिख लीजिए. ये हो गया आपका Q0, Q1, Q2 एंड Q3. ये आपका इनिशियल स्टेट है. अब यहां पे जो आपकी इनपुट 0 पे स्टेट्स हैं उनको इनपुट 0 पे लिख लीजिए और जो इनपुट 1 पे स्टेट्स हैं उनको इनपुट 1 पे लिखना है. तो क्या है, Q3, Q1, Q2, Q3. इनपुट 1 पे कौन कौन सी स्टेट्स हैं, Q1, Q2, Q3 एंड Q0, Q0. तो ये स्टेट्स आपकी हो गई इनपुट 0 पे एंड इनपुट 1 पे, इनको हमने एज इट इज यहां पे लिख लिया. अब हमें क्या करना है, जो आपका ये Q3 है इससे करस्पॉन्डिंग आउटपुट क्या होगा. तो यहां पे देखिए Q3 पे आउटपुट क्या है, 0, तो यहां पे 0 होगा. Q1 पे आउटपुट क्या है, 1, तो यहां पे 1 होगा. Q2 का आउटपुट क्या है, 0, यहां पे 0 होगा. Q3 का आउटपुट क्या है, 0, तो यहां पे 0 होगा. सेम आपको यहां पे करना है. Q1 का आउटपुट क्या है, Q1 के करस्पॉन्डिंग आउटपुट क्या है Moore मशीन में, 1. Q2 पे आउटपुट क्या है, 0. Q3 पे आउटपुट क्या है, Q3 स्टेट पे आउटपुट क्या था, 0. एंड Q0 पे आउटपुट क्या था, 0. तो ये जो आपका फाइनल ट्रांजिशन टेबल है, क्या है, ये आपका Mealy मशीन. Mealy मशीन Moore टू Mealy कन्वर्जन है, बहुत इजी है, सिंपल. ध्यान रखना आपको, जो भी प्रेजेंट स्टेट है उसको एज इट इज लिख देना है. यहां पे जो इनपुट 0 पे स्टेट्स हैं उनको एज इट इज लिख देना है. यहां पे जो इनपुट 1 पे स्टेट है उनको एज इट इज लिख देना है. और जो भी यहां पे Moore मशीन में उससे करस्पॉन्डिंग आउटपुट है वो यहां पे लिखना है. सपोज Q3 है तो Q3 से करस्पॉन्डिंग आउटपुट क्या है, 0. Q1 से करस्पॉन्डिंग आउटपुट क्या है, 1. Q2 का 0, Q3 में क्या आउटपुट है, Q3 का 0. तो इस तरीके से ये आपका क्या है, Mealy मशीन. जब आप Mealy मशीन कन्वर्ट करते हैं तो क्या करते हैं, हर स्टेट हर इनपुट के साथ आउटपुट होता है. तो Q0 पे 0 रीड करके किस स्टेट में जा रहे हैं, Q3 स्टेट में, और आउटपुट क्या होगा, 0. तो ये आपका क्या हो गया, Mealy मशीन. नेक्स्ट एग्जांपल देखते हैं. ये एक एग्जांपल गिवन है, ट्रांजिशन ग्राफ गिवन है. आपको क्या करना है, इसका इक्विवेलेंट Mealy मशीन डिजाइन करना है. आइए देखते हैं कैसे करेंगे. ये आपका हो गया Q0 स्टेट या Q1 स्टेट. अब ये आपका Mealy मशीन होगा, उसमें हर इनपुट के साथ आउटपुट होगा. तो ये हो गया आपका Q2 स्टेट और ये हो गया आपका Q3 स्टेट. ये आपका इनिशियल स्टेट हो गया. Q1 पे जब आप 0 रीड करते हैं तो आउटपुट क्या था स्टेट में, 0. तो यानी आपका जो Mealy मशीन होगा, Q1 पे जब आप 0 रीड करेंगे, यहां पे देखिए इनपुट 0 रीड करेंगे तो आपको बताना है किस स्टेट में जा रहे हैं, Q1 स्टेट में. और 0 रीड करते आउटपुट क्या है, 0. तो यहां पे आप क्या करेंगे, सिंपल जो भी आपका इनपुट है उसके साथ जो भी स्टेट में आउटपुट एसोसिएटेड है उसको लिख देंगे. यानी हर इनपुट के साथ आउटपुट आपको एसोसिएट करना है, उसको लिखना है. नेक्स्ट, Q1 पे 1 रीड करके किस स्टेट पे जा रहे हैं आप, Q2 स्टेट में जा रहे हैं. Q2 स्टेट पे आउटपुट क्या है, 0. तो हर इनपुट के साथ आपको आउटपुट करना, बहुत इजी है Moore टू Mealy कन्वर्जन. नेक्स्ट, Q2 पे जब आप 0 रीड कर रहे हैं किस स्टेट में जा रहे हैं, Q1 स्टेट में. और Q1 स्टेट पे आउटपुट क्या है, 0. तो ये हो गया. Q2 स्टेट में जब आप 1 रीड कर रहे हैं किस स्टेट में जा रहे हैं, Q3 स्टेट में.
आउटपुट क्या है Q3 स्टेट में 1। अगेन Q3 पे जब आप 1 रीड कर रहे हैं किस स्टेट में जा रहे हैं Q3 स्टेट में, और आउटपुट क्या होगा 1, क्योंकि स्टेट में आउटपुट क्या है 1। अगेन Q3 पे जब आप 0 रीड कर रहे हैं तो किस स्टेट में जा रहे हैं आप 0 इनपुट रीड करके Q1 स्टेट में, और Q1 पे आउटपुट क्या है आपका 0। तो ये आपका क्या हो गया इक्विवेलेंट मीले मशीन। मीले मशीन। अब अगर इसका हम ट्रांजिशन टेबल ड्रॉ करें तो क्या होगा, प्रेजेंट स्टेट क्या है Q1 Q2 Q3, ये हो गई आपकी प्रेजेंट स्टेट। नेक्स्ट स्टेट हमको देखना है A इक्वल टू 0 मीन्स इनपुट 0 पे, इनपुट 0 पे स्टेट एंड आउटपुट इनपुट 1 पे स्टेट एंड आउटपुट। तो ये आपका क्या है ट्रांजिशन टेबल का फॉर्मेट है। Q1 पे जब आप 0 रीड करते हैं किस स्टेट में जा रहे हैं Q1 स्टेट में, आउटपुट क्या है 0, ये आपका आउटपुट अगेन 1 रीड करके किस स्टेट में जा रहे हैं Q2 स्टेट में, और आउटपुट क्या है 0। नेक्स्ट Q2 स्टेट में जब आप 1 रीड करके किस स्टेट में जा रहे हैं, और 0 रीड करके किस स्टेट में आ रहे हैं Q1 स्टेट में, आउटपुट क्या है आपका 0, और 1 रीड करके किस स्टेट में जा रहे हैं Q3 स्टेट में, आउटपुट क्या है 1। अगेन Q3 स्टेट में 0 रीड करके किस स्टेट में आ रहे हैं आप Q1 स्टेट में, आउटपुट क्या है 0। एंड Q3 स्टेट में जब आप 1 रीड कर रहे हैं किस स्टेट में जा रहे हैं Q3 स्टेट में, और आउटपुट क्या है 1। तो ये आपका क्या हो गया इक्विवेलेंट मीले मशीन, यानी ये आपका इसका हमने ट्रांजिशन टेबल में रिप्रेजेंटेशन किया हुआ है। अब यहां पे एक चीज आप ध्यान से देखेंगे तो Q2 और Q3 स्टेट क्या है, इनकी जो स्टेट्स हैं वो सेम है। 0 रीड करके भी आप Q1 स्टेट में जा रहे हैं, Q3 में भी 0 रीड करके Q1 स्टेट में जा रहे हैं। इनपुट 1 पे Q2 में आप 1 रीड करके Q3 स्टेट में, एंड Q3 में 1 रीड करके Q3 स्टेट में, यानी Q2 एंड Q3 क्या है ये सेम है। इस ऐसे केस में आपको क्या करना है, इन केस आप जब आप मूरे टू मीले कन्वर्जन कर रहे होंगे तो ऐसी सिचुएशन में आप जो आपका ये लास्ट लाइन है इसको डिलीट कर देंगे, यानी जो लास्ट रो है इसको डिलीट कर देंगे, और यहां पे आपको Q3 के प्लेस में क्या करना होगा Q3 के प्लेस में क्या करना होगा Q2। आइए देखते हैं ट्रांजिशन ग्राफ से कैसे कर सकते हैं हम इसको, कैसे हमने इसको डिलीट किया है। तो यहां पे आप लॉजिक लगाएंगे, देखेंगे आप Q2 पे जब हम 1 रीड करते हैं किस स्टेट में जा रहे हैं Q3 स्टेट में। अगेन इस स्टेट में हम क्या रीड कर रहे हैं 1 ही रीड कर रहे हैं, तो और अगेन Q3 पे 0 रीड करके कहां आ रहे हैं Q1 स्टेट में, जबकि Q2 पे भी 0 रीड करके किस स्टेट में आ रहे थे Q1 स्टेट में। तो यहां पे ये जो Q3 स्टेट है इसकी जरूरत नहीं है हमें, ये एक्स्ट्रा स्टेट है। तो इसको अगर हम रिमूव करेंगे तो ट्रांजिशन ग्राफ क्या होगा इसका ट्रांजिशन ग्राफ होगा Q1 Q2, 2 स्टेट्स होंगी। जब आप 1 रीड करेंगे आउटपुट क्या होगा 0। अब जब इसको हम डिलीट करेंगे तो क्या होगा, इस नोट को अगर यहां से रिमूव करेंगे तो देखिए Q2 पे 1 रीड करके किस स्टेट में जाना होगा Q2 स्टेट में, क्योंकि हमारे पास यहां पे सिर्फ 2 ही स्टेट्स हैं, तो यहां Q3 की जगह आपको Q2 से रिप्लेस करना पड़ेगा। अगेन यहां 0 रीड करके आउटपुट क्या होगा 0, यहां पे आपका क्या होगा 0 रीड करेंगे आउटपुट 0। ठीक है, तो फाइनल आपका जो मीले मशीन है वो ये है मीले मशीन, यानी आपका जो स्टेट्स हैं वो रिड्यूस हो जाएंगी। अभी तक आपका ये 3 स्टेट्स में था, अब यहां पे क्या हो जाएगा 2 स्टेट्स में आप इस प्रॉब्लम को डिजाइन कर सकते हैं, कंस्ट्रक्ट कर सकते हैं। तो सिंपल आपको याद रखना है
कि जब भी आप मूरे टू मीले कन्वर्जन कर रहे होंगे तो उस समय आप यह ध्यान दे लें कि कोई ऐसा केस तो नहीं है कि जहां पे दो स्टेट्स सेम इनपुट पे, यानी 0 इनपुट में सेम स्टेट्स हो और 1 इनपुट पे भी सेम स्टेट हो। उस केस में आपको क्या करना है, एक रो को, जो लास्ट रो है उसको डिलीट करना है और जो भी यहां स्टेट्स होंगी वो आपको देखना पड़ेगा, उसके अकॉर्डिंग आपको रिप्लेस करना है। तो ये आपका है कन्वर्जन फ्रॉम मूरे मशीन टू मीले मशीन। हमने ट्रांजिशन टेबल की हेल्प से भी देखा कैसे कन्वर्ट करते हैं मीले मशीन में, ट्रांजिशन ग्राफ की भी हेल्प से हमने देखा कैसे हम डायरेक्ट कन्वर्ट कर सकते हैं। प्लीज लाइक, शेयर एंड सब्सक्राइब टू माय चैनल। थैंक यू।